दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस वक्त रिश्ते अच्छे नहीं हैं। खटास का माहौल देखने को मिल रहा है। जो नीतीश कुमार यानी कि जो दूसरी बैसाखी है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए जिसे कहेंगे, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। वो दोनों क्यों नाराज हैं, आखिरकार मुद्दा क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी किस तरह से खड़ी हो गई है, मैं आपको सब कुछ बताता हूं डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू की। आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू वैसे ही परेशान हैं तमाम मुद्दों को लेकर। जिस तरह से साउथ और नॉर्थ की लड़ाई जिन मुद्दों में है, परिसीमन को लेकर है, भाषा विवाद को लेकर है, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने साउथ स्टेट्स की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो सहयोगी दल हैं केंद्र में। ऐसे में इन मुद्दों पर वो खुलकर बोल नहीं पाते और ऐसे में अलग थलग पड़ जाते हैं, अकेले खड़े नजर आते हैं इन मुद्दों पर। दूसरा, वक्फ पर जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन किया है, उनकी पार्टी से भी विरोध के सुर उठने लगे थे। हालांकि उन्होंने किसी तरह से चीजों को मैनेज कर लिया है। उनके लिए फिलहाल खतरा नहीं है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार वो राज्य के अंदर चला रहे हैं। वो नीतीश कुमार के लिए खतरे की बात है, आगे उसमें बात करूंगा मैं वीडियो में। तो इन परिस्थितियों के बीच में चंद्रबाबू नायडू ये सोचने लगे हैं कि वो एनडीए सरकार में तो है, लेकिन क्या उन्हें उतनी रिस्पेक्ट, उतना औहदा मिल रहा है जितना उन्हें चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं गिव एंड टेक के मामले में वो दे ज्यादा रहे हैं और उनको मिल कम रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री का पद देखिए, गृह मंत्री का पद देखिए, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कानून मंत्री, लोकसभा स्पीकर, सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। चंद्रबाबू नायडू के हाथ में क्या है? चंद्रबाबू नायडू को ऐसा कौन सा मक्खन मंत्रालय मिला हुआ है जिसको लेकर वो ये कहें कि ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और जो वो कह रही है हम उसके हाँ में हाँ मिलाने को तैयार हैं? ऐसी परिस्थितियां तो नहीं हो रही हैं। चंद्रबाबू नायडू के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि हमें कुछ मिलना चाहिए। दूसरी तरफ उन्हें एक अवसर दिखाई दे रहा है। अवसर एक पद का है। वो पद नया नया क्रिएट किया जा रहा है और उस पद पर चंद्रबाबू नायडू की निगाहें टिकी हुई हैं। वो पद है अध्यक्ष का। जी हां, एनडीए का अध्यक्ष, एक नया पद तैयार किया जा रहा है और उस पर चंद्रबाबू नायडू की निगाह टिकी हुई है, लगी हुई है। वो चाहते हैं कि ये पद उन्हें मिल जाए। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संयोजक हुआ करते थे। संयोजक क्या करते थे? जो सहयोगी दल हैं, जो उनके साथ सरकार में मौजूद हैं, वो किन मुद्दों पर सहमति असहमति दर्ज कर रहे हैं उसको देखना, एक सामंजस्य बनाना, एक तारतम्य स्थापित करना सरकार के भीतर, ऐसा काम संयोजक करते थे। लेकिन फिर 2014 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी को ऐसे किसी संयोजक की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चेहरे के दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करके आते रहे। लेकिन अब 2024 के जो नतीजे आए लोकसभा के, जिस तरह से परेशान दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो ये दिखा रहा है कि अब अध्यक्ष का जो पद बनने जा रहा है उसको लेकर भी माथापच्ची होने जा रही है। चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि उनको ये पद चाहिए एन केन प्रकारेण, क्योंकि उनको इससे पहले ऐसा कुछ मिला नहीं है। केंद्र से वो मोटी रकम भी चाहते हैं, क्योंकि राज्य में लगाना भी तो है डेवलपमेंट के नाम पर, फिर बाद में वोट भी तो बटोरने हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार फिर कही जाएगी। और डबल इंजन की ये जो सरकार है, ये क्या करके दिखाएगी, ये भी अपने आप में रिपोर्ट कार्ड चंद्रबाबू नायडू को अपनी जनता को देना पड़ेगा। तो ऐसे में वो चाह रहे हैं इन सारी परिस्थितियों के बीच में वो एनडीए के अध्यक्ष पद को अपने पास रख ले और एक तारतम्य बनाने की कोशिश करे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जानकारी छन के सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि राज्यों के अंदर जो गठबंधन है जिन पार्टियों के साथ, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता इस पद पर तैनात रहेगा, यानी कि अध्यक्ष पद पर तैनात रहेगा। लेकिन राज्यों के अंदर जो सहयोगी दल हैं, उनमें से जो भी वरिष्ठ होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहेगी उसे उस पद पर बैठाएगी। यानी कि एक पद राज्यों के अंदर बनेगा और दूसरा बनेगा केंद्रीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर जो एनडीए का अध्यक्ष पद होगा उस पर चंद्रबाबू नायडू की निगाह है, और जो राज्यों में बनेगा उसमें आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चले जाइएगा तो संजय निषाद, ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ये तमाम नेता हैं। इनमें से किसी एक को दे दिया जाएगा। मान लीजिए
संजय निषाद वरिष्ठता के आधार पर वो ये पद ले लेंगे। बिहार में जाइएगा तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जितिन राम मांझी, नीतीश कुमार जेडीयू, उनमें से किसी को मिल जाएगा। महाराष्ट्र में इसी तरह से एकनाथ शिंदे हैं, पवार साहब हैं, अजीत पवार, उनमें से किसी एक को दे देंगे। लेकिन केंद्र में ये पद भारतीय जनता पार्टी चाहती है अमित शाह के पास रहे या फिर राजनाथ सिंह के पास रहे, दोनों का ही नाम चल रहा है। हालांकि अमित शाह इस पद पर रहे ये ज्यादा गुंजाइश नजर आ रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उन्हें यह पद मिल जाए। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसको लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है, परेशानी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई है। दूसरी तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है। हाल ही में देश में एक बड़ी घटना हुई है, आतंकी हमले में कई सिविलियंस मारे गए हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे, वो तुरंत लौट कर वापस आए, यहां पर सिक्योरिटी मीटिंग की और उसके बाद वो कश्मीर नहीं गए, बिहार गए। वहां पर उन्होंने मधुबनी में रैली भी की। अब इस रैली में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार एक मंच पर हंसी ठिठोली करते हुए भी दिखाई दिए, नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए। माना यह जा रहा था दोस्तों कि इसी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाथ भी जोड़े, सब कुछ किया, लेकिन नीतीश कुमार के नाम का ऐलान प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जिस बात की उम्मीद थी नीतीश कुमार को। अब उम्मीद टूट गई तो फिर नीतीश कुमार का मायूस होना या नाराज होना लाजमी है, और नीतीश कुमार इसी बात को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को पहले से अंदेशा है इस बात का, क्योंकि खबरें लगातार छन छन कर आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डबल क्रॉस करने के चक्कर में है, नीतीश कुमार को पद भी छीन लेना चाहती है और उनका जो वोट बैंक है वो भी अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो ऐसा वोट बैंक है कि वो अगर आरजेडी के साथ चले गए तो वहां सरकार बना लेंगे, वो उनके साथ रहे तो उनकी सरकार बन जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार की राजनीति के लिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा फैसला लें, लेकिन नीतीश कुमार की जो अग्नि परीक्षा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इन खबरों के बीच में कि नीतीश कुमार को जो है छुट्टी पर भेज दिया जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर सरकार चलाए, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी अब क्या मोड़ लेगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं। एन मौके पर किस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन की रूपरेखा रखी और उसके बाद पलटी मार गए, हर किसी ने देखा, हर किसी ने उनकी राजनीति को समझा। अब ऐसे में एक बार फिर से अगर वो पलटी मार जाते हैं, संभावना कम है लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो एक तरफ नीतीश कुमार है और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार की नाराजगी कैसे भारतीय जनता पार्टी दूर करती है और चंद्रबाबू नायडू की कैसे दूर करती है, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी अब आगे क्या करेगी इस पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। इन दो नेताओं के मद्देनजर अगर राजनीति को देखें तो डगमगा रही है एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की। ये दो नेता अगर खुश हैं तो केंद्र में कोई दिक्कत नहीं है, और ये दो नेता अगर नाराज हैं, जो कि इस वक्त हैं, बताए जा रहे हैं, एक तो अध्यक्ष पद को लेकर है, दूसरे अपनी दोनों ही मान लीजिए कुर्सी को लेकर है। वो चाहते हैं कि उनको चेहरा बना दिया जाए, कुर्सी उनके हवाले कर दी जाए, फिर चुनाव लड़ा जाए, और यहाँ पर एनडीए की कुर्सी चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू। अब देखिए क्या होता है। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।